परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सौंप में आने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। मैं फिर परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज शाम को और एक बार हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन जो कर रहे हैं उसी में वापस आएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, मैं उसके 35वीं आयत तक पिछले बार दिया था, उससे आगे आज हम उसको देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 35 से आगे हम देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं किस प्रकार यीशु मसीह के जो पहले चेले थे उनके विषय में वर्णन को हम देखते हैं। 35वीं आयत से मैं आगे आप लोग के सम्मुख में पढ़ रहा हूँ। समय के कारण मैं समय को लाभ लेने के लिए मैं पूरा पैसेज एक साथ नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हम पढ़ते हुए परमेश्वर के वचन को देखते हुए जाएंगे, मनन करते हुए। दूसरे दिन 35वीं आयत, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में हम पिछले बार देखे और हम देखते हैं किस तरीके से उन्होंने सुसमाचार सुनाया। और यहाँ पे हम देखते हैं उनके जो चेले थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के जो पहले जो चेले थे, उनको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की ओर अपने हाथों को उठाकर दिखाता और कहता, वो देखो वह है जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। और हम देखते हैं कि ये जो यूहन्ना के चेले थे वो अब से यीशु मसीह के पीछे चले जाते हैं। 37वीं आयत, तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यूहन्ना का काम चेलों को यीशु मसीह की ओर चिन्ह करके दिखाना मात्र था। उसके बाद हम देखते हैं ये जो चेले थे उनके अंदर में एक जिज्ञासा होती है, देयर इज ए क्यूरियोसिटी इन दिस डिसाइपल्स, कि हम यीशु को जानना चाहते हैं। वो क्या करते हैं 38वीं आयत में, यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रबी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? यहाँ पे हम ये चेलों के विषय में देखते हैं और आगे यदि हम पढ़ते हैं तो उसके विषय में लिखा है, उनमें से एक अंद्रियास था, दूसरे के विषय में नाम नहीं लिखा है। कहा जाता है कि दूसरा जो है स्वयं ये यूहन्ना सुसमाचार लिखने वाला यूहन्ना था, नहीं मालूम, अपने आप को गुप्त रखता है। यहाँ पे एक ही व्यक्ति का नाम लिखा गया है, लेकिन इनके अंदर में एक विशेषता को हम देखते हैं कि इनके अंदर में प्रभु यीशु मसीह को जानने की इच्छा हो जाती, कि ये जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह कौन है जिसको उनके गुरु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने चिन्ह करके दिखाया। और इसीलिए हम देखते हैं उन लोग यीशु के पीछे पीछे चलना चाहते हैं। और जैसे ही यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं, यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में? तुम किसकी खोज में? देखो, यदि हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह को जानने की थोड़ी सी भी इच्छा है तो यीशु मसीह को हम अपने आप को हमारे सम्मुख में प्रकट करने की कितनी बड़ी इच्छा। ये लोगों के अंदर में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा देखो यीशु को, वो लोगों के अंदर में यीशु के जानने की इच्छा थी। वो लोग चाहे तो कह सकते थे, यीशु को जानने दो, हमको तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पीछे, हम तो तेरे चेले हैं, हम तेरे पीछे रहना चाहेंगे। लेकिन हम देखते हैं वो लोग यीशु को जानना चाहते थे, कौन है यह यीशु। यदि हमारे अंदर में यीशु को जानने की इच्छा है तो यीशु को हमें प्रकट करने की इच्छा उससे ज्यादा बढ़कर। लेकिन यदि हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह को जानने की इच्छा नहीं है तो कोई कितना भी ज्ञान दे दे, यीशु को आप पहचान नहीं सकते। तो हम अपने आप में इन चेलों को देखकर हम अपने आप में जांच कर देखें, क्या प्रभु यीशु मसीह को जानने की हमारे अंदर में इच्छा है? क्या ज्यादा से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को हमें जानने की इच्छा है? हम गाते रहते हैं मोर अबाउट जीसस, यीशु की बाबत मैं ज्यादा से ज्यादा यीशु को जान पाऊं। लेकिन क्या वो गाना ही गाते रहते हैं कि यीशु मसीह को जानने की ज्यादा इच्छा रहती है? यीशु मसीह को जानने की इच्छा इनके अंदर में है और प्रभु यीशु मसीह इनसे मिलने के लिए आ जाता है। जैसे ही देखता है कि ये यीशु के पीछे चल रहे हैं, यीशु ने मुड़कर उनसे पूछा, देखो, और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में? तुम क्या चाहते हो? तुम किसकी खोज में? तुम क्यों मेरे पीछा कर रहे हो? यीशु उनको मुड़कर पूछता है। वो लोग क्या कहते हैं? हे रबी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? रबी शब्द इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे,
रबी शब्द उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को भी इस्तेमाल किया था। अभी रबी जो है यीशु मसीह को भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है टीचर, गुरु, शिक्षक, एक शब्द कि यानी कि तुझसे हम सीखना चाहते हैं। रबी, टीचर, तू अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता? अब तू कहाँ रहता है ये इनकी जिज्ञासा नहीं थी एक्चुअली, लेकिन वहां पे लिखा गया है तू कहाँ रहता है, यानी कि ये जाके यीशु मसीह को जानना चाहते थे, लेकिन रास्ते में खड़े होके कितना जान पाए। इसलिए यीशु मसीह से पूछते हैं, गुरु तू कहाँ रहता है? हम तेरे घर आके तुझे थोड़ा सा और पहचानना चाहते हैं, थोड़ा सा और समय तेरे साथ व्यतीत करना चाहते हैं, ताकि तुझे हम पहचान पाए। प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय को जान लेता है और प्रभु कहता है, कम एंड सी, आओ। उसने कहा, चलो चलो तुम देख लोगे, चलो मेरे साथ मेरे घर, और तुम ज्यादा से ज्यादा मुझे पहचान लोगे। कितना अच्छा एक जिज्ञासा इनके अंदर में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को जानने की। कई सारे लोगों को यीशु मसीह जब मिलता है, यीशु मसीह उनसे बोलता है, तुम जाओ, तुझे तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, तू जा। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह इन चेलों को देखकर पूछता, आओ, मुझे ज्यादा जानने की इच्छा है, आओ। जिसको प्रभु यीशु मसीह के पास में जब हम आते हैं, हम जो इच्छा लेकर उसके पास में आते हैं, वो इच्छा प्रभु पूरी करता है और भेज देता है। जो लोग यीशु मसीह के पास में सोच कर आते हैं कि कोई चंगाई मिल जाए और कोई पैसा मिल जाए, कोई धन मिल जाए, या कुछ और देखने के लिए आते हैं, उन लोगों को यीशु मसीह उतना ही दिखाता है जितना उनके अंदर में इच्छा है, और उनको वो दे देता है और चले जाता है। यीशु मसीह कई सारे लोगों को चंगा किया और कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, तू जा अपने घर। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं उनको कहता है, आओ तुम पहचान लोगे मुझे ज्यादा से ज्यादा। क्या हमारे अंदर में ऐसी जानने की इच्छा है कि प्रभु को हम ज्यादा जान पाए? यदि जानने की इच्छा है तो प्रभु को हमें बताने की इच्छा है। और मैं सोचता हूँ कितना एक अच्छा एक दिन इनके जीवन में रहा होगा जब ये लोग प्रभु यीशु मसीह के घर में पहुंचे, और घर में पहुंच के प्रभु यीशु मसीह के साथ में इन्होंने अपना रात बिताया। यहाँ पे लिखा है समय करीब 10 बजे। अब ये हो सकता है कि शाम को 4 बजे का समय रहा होगा। उसके विषय में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, वहां पे लिखा है, एंड इट वाज अबाउट द 10th आवर। उसने उनसे कहा, चलो तो तुम देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। वह 10वें घंटे के लगभग था। कई सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को इस्तेमाल करना चाहते, प्रभु यीशु मसीह को किसी कारणों से जानना चाहते हैं। जब वो कारण हो जाता है तो लोग यीशु मसीह के पीछे छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। जितना उनको चाहिए था उतना ही यीशु मसीह उनको दे पाता है। एक दृष्टांत, एक कहानी में आप लोग के सम्मुख पर रखना चाहता हूं। आप लोग शायद सुने होंगे, एक बार एक राजा रहता है। वो राजा का अंदर में एक दिली इच्छा रहती है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्व के रूप में चुने, और उसके लिए वो एक अपने जो राज्य है वहां पे एक लोगों को एक चुनौती दे देता है और बोलता है, लोगों को, सबको, अपनी प्रजा को बोलता है, तुम मेरे महल में आ जाओ। जो जो मेरे महल में आना चाहता है, और महल में तुम आओगे, तुमको जो चीज दिखता है, जो भी चीज तुमको दिखता अच्छा लगता है, तुमको जो भी उठाना है, कोई भी एक चीज उठा सकते। बहुत सारे लोग उस प्रजा में, उसके राज्य के प्रजा में बहुत सारे लोग आते हैं। कोई महल में आता है, देखता है बहुत सुंदर सा तलवार रखा है, तो कोई बहुत अच्छा दीवट रखा है, बहुत अच्छा सिंहासन रखा है, सोने के बहुत सारे चीज रखे हैं। ऐसे बहुत सारे चीज देखते हैं। लोग सब अपना अपना पसंद बोलते हैं कि ये पसंद आया, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो उस समय में हम देखते हैं एक छोटा सा लड़का वो आता है और राजा के पास में खड़े हो जाता है और राजा को पकड़ लेता है। तो राजा उससे पूछता है, तुझे क्या हो गया, तुझे क्या चाहिए? तो बोलता है कि मुझे तुझे चाहिए। जिसके पास राजा है उसके पास ही तो राज्य है। राजा तुरंत उस राजा को अपने, उस लड़के को अपने गोद में ले लेता है और उसे अपने राज्य का उत्तरदायित्व दे देता है, अगला राजा होके। कितना बड़ी एक बात है ना। कई सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए चलते हैं कि कुछ उसमें से प्राप्त कर पाए,
लेकिन ये चेलों को हम देखते हैं, ये लोग कुछ प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह के पीछे नहीं चले, लेकिन ये यीशु को जानना चाहते थे। और इन्हें क्या मिला? प्रभु यीशु मसीह के चेले बने। चेले के अंदर की सबसे पहली विशेषता है कि वो कुछ चीजों को देखकर यीशु मसीह के पीछे नहीं जा रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। उन्हें तो प्रभु यीशु मसीह उनका साथ मिल जाए, ये उनके लिए सबसे बड़ी बात है। और वही खासियत हम यहाँ पे अंद्रियास और ये दूसरा जो चेला जो यूहन्ना था रहा होगा, उसके विषय में हम देखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं 40वीं आयत से। अब यहाँ पे हम देखते हैं 40वीं आयत से लेकर उसके आखिरी आयत 51 तक 4 चेलों का विषय में वर्णन है जो प्रभु यीशु मसीह के पास में आए। उनमें से सबसे पहला हम देखते हैं अंद्रियास। प्रभु यीशु मसीह के पास में आने वाले सबसे पहले चेलों में था अंद्रियास। और देखो वो अंद्रियास और जो दूसरा चेला था यीशु मसीह के साथ में कुछ समय व्यतीत करते, एक रात, और एक ही रात में इन्होंने यीशु मसीह को कितने अच्छे से पहचान लिया। 40वीं आयत, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास, उसने पहले 41वीं आयत, उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उसे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। सुबह जैसे ही उठा अंद्रियास दौड़ा होगा अपने घर, और दौड़ कर जाता है अपने घर में, और अपने घर में जाके सबसे पहले अपने भाई को खोज निकालता है और कहता है हमको मिल गया, यूरेका, जिसका मतलब होता है मिल गया, मिल गया, हमको मिल गया। क्या मिल गया? हमको मसीहा मिल गया। अपने भाई शिमोन पतरस को बोलता है हमें मसीहा मिल गया। एक सबसे पहली बात अंद्रियास के जीवन में हम देखते हैं, एक ऐसा एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को जानने की इच्छा है, गुड लर्नर। ए डिसाइपल इज ए पर्सन हु इज अ गुड लर्नर। प्रभु यीशु मसीह को जानने की इच्छा ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर में है, और उतना ही नहीं, हिज अंडरस्टैंडिंग इज वेरी गुड। प्रभु यीशु मसीह को के साथ में एक ही रात व्यतीत करता है और यीशु मसीह को पहचान लेता है कि यही तो वो आने वाला मसीहा है। और वो यीशु मसीह को जैसे ही पहचान लेता है मसीहा है, उसके अंदर में एक और गुण को हम देखते हैं, सबसे पहले जाके अपनी गवाही को देता अपने घर में। मसीह जीवन का प्रारंभ किसी ने कहा है अपने घर से चालू होता। सबसे पहले गवाही हम अपने परिवार में किस प्रकार जीते हैं वो दिखाता है हमारा मसीह जीवन की खासियत। हमारे परिवार में हम अपने माता पिता, भाई बहन, अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के साथ में किस तरीके से हमारा जीवन होता है, गवाही होती है, ये मसीह जीवन की सबसे पहली खासियत। और अंद्रियास के जीवन में हम देखते हैं जैसे ही उसने यीशु मसीह को पहचान लिया, उसका जीवन बदल गया और दौड़ के अपने घर में जाके गवाही देता, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। क्या और मिल गया? मुझे मसीहा मिल। आपको याद होगा, कुछ कई पन्नों को पीछे पलटेंगे, उत्पत्ति उसका 4था अध्याय में जब हम आते हैं तो हम वहां पे परमेश्वर एक व्यक्ति से एक सवाल को पूछता है, तेरा भाई कहाँ है? हम जानते हैं काइन से परमेश्वर पूछता है तेरा भाई आबेल कहाँ है? वो क्या उत्तर देता है मालूम है? मैं क्या मेरे भाई का रखवाला हूं? मैं कौन होता हूं मेरे भाई का रखवाला? उसने अपने भाई को मार डाला और यहाँ पे कहता है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? एक मसीही के जीवन में देखो कितना बड़ा फर्क आ गया। यहाँ पे अंद्रियास जैसे ही प्रभु को पहचान लेता है, सबसे पहले जाता है मेरे भाई तू आ, अपने भाई को लेकर यीशु मसीह के पास में जाने वाला। पुराने नियम में हम देखते हैं अपने भाई को रखवाला करके वो उसे मार डालता है, तो नए नियम में देखो शुरुआत में हम देखते हैं अंद्रियास अपने भाई को खोज निकालता है और उसे लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास में ले आता है। ए गुड अंडरस्टैंडिंग पर्सन, परमेश्वर के वचन को सही तरीके से जानने वाला, एक अच्छे एक गवाह के रूप में, अपने परिवार में अच्छे गवाही के रूप में उसने अपने गवाही को परिवार में रखा। उतना ही नहीं, हम देखते हैं एक गुड इवेंजलिस्ट, एक अच्छे तरीके से सुसमाचार सुनाने वाले के रूप में हम देखते हैं अंद्रियास को। उन्होंने सबसे पहले सुसमाचार किसको सुनाया? अपने भाई को सुना। और उसके बाद यदि आगे के पन्नों को हम पलटाते हैं, उसके 6वें अध्याय में जब हम आते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में हम आते हैं। समय के कमी के कारण मैं वहां पे एक एक आयतों को पढ़ के नहीं सुनाने चाहता। वहां पे हम देखते हैं अंद्रियास जो है एक लड़के को लेकर आता। वो कहानी हमें मालूम है, 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों की भीड़ को जो खिलाता है प्रभु यीशु मसीह,
वहां पे एक बालक रहता है जिसके पास में 5 रोटी और 2 मछली थी। ये अंद्रियास था जो उस बालक को ढूंढ ले आता है और उसके पास में जो सामान था, खाने का सामान, उसको लेकर आता और उसे लाकर प्रभु यीशु मसीह के पास में ले आता। यानी कि यीशु मसीह के पास में उस बालक को ले आने वाला कौन था? अंद्रियास था। कुछ समय और आगे यदि हम जाएं तो उसके 12वें अध्याय में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं यूनानी लोग आते हैं यीशु मसीह के पास, यीशु से मिलना चाहते हैं। वो लोग फिलिपुस के पास में आते हैं। फिलिपुस जाकर अंद्रियास से कहता है और अंद्रियास फिर जाके यीशु मसीह के पास में पहुंचाता है। एक अंद्रियास जो है, यहाँ पे हम देखते हैं ऐसे एक व्यक्ति के रूप में, एक इवेंजलिस्ट, एक ऐसा एक व्यक्ति जो सुसमाचार को सुनाने वाला, यीशु मसीह को लोगों को बताने वाला एक व्यक्ति के रूप में हम अंद्रियास को देखते हैं। To know Christ more and to share about him to more people is the character of Andrew. अंद्रियास के जीवन में ये खासियत थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छे रीति से पहचाना। उतना ही नहीं, उसने उसके अनुसार जिया अपने परिवार में एक गवाही के रूप में, और उतना ही नहीं, लोगों को सुसमाचार सुनाने वाला एक व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं। और एक विशेषता अंद्रियास के विषय में यहाँ से हम पढ़ते हैं, उसके 40वीं आयत में हम देखते हैं, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। यहाँ लिखने वाला जो यूहन्ना सुसमाचार जो लिखा है, वो शायद उन दोनों चेलों में से एक चेला था। और कई साल के बाद में जब ये घटना को लिख रहा है तो कैसे लिखता है? वो कहता है कि जो वो 2 चेलों में से एक जो चेला था ना, वो अंद्रियास था जो शिमोन पतरस का भाई था। यानी अंद्रियास को लोग नहीं पहचानते, लेकिन अंद्रियास को पहचानना है तो उसके पहचान के लिए शिमोन पतरस को वो माध्यम बना रहा है। यानी कि शिमोन पतरस जो है अंद्रियास से बढ़कर लोगों के सम्मुख में पहचाना जाता था। ही बिकेम मोर पॉपुलर। शिमोन पतरस ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किया, जबकि अंद्रियास था जो शिमोन पतरस को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आया। और शायद प्रभु यीशु मसीह के पास में ले आने के बाद में शायद कह सकता है, अरे ये कैसे मेरे से आगे बढ़ गए। कई बार हमारे साथ में भी ऐसे ही होता है, हम दूसरे को आगे बढ़ना देना नहीं चाहते। न केकड़े का स्वभाव हमारे जीवन में रहता है, वो एक केकड़ा दूसरे केकड़े को कभी बढ़ना नहीं देना चाहता, ना खींचते रहता है। लेकिन अंद्रियास के जीवन में हम देखते हैं वो शिमोन पतरस अपने भाई को सामने में ले आया, और उसके बाद हम देखते हैं शिमोन पतरस जो है वो अंद्रियास से भी बढ़कर प्रभु के लिए काम आने वाला। यही स्वभाव तो हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में भी देखते हैं ना। कुछ समय पहले मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा तो हम देखते हैं वो बढ़े और मैं घटूं, वह बढ़े और मैं भी बढ़ूं, ये तो ठीक समझ में आता। कई समय दुनिया में हम देखते हैं कि वह घटे मैं बढ़ूं, लेकिन भाईचारे में हम देखते हैं कि वह भी बढ़े मैं भी बढ़ूं। लेकिन अंद्रियास का स्वभाव देखो, यूहन्ना बपतिस्मा का स्वभाव देखो, वह बढ़े और मैं घटूं। यानी कि उसके बढ़ने में मैं घट जाऊं, मेरे घटी के कारण वो बढ़ते जाए। यानी कि उसके बढ़ने में मेरे को खर्चा करना पड़े, मेरे घटी में से वो बढ़ रहा है। जैसे अक्सर आप लोग देखते हैं ना, जो कैसे बोलूं उसको, जो ये किनका त्योहार आता है तो हांडी, दही का हांडी ऊपर लगा देते हैं। उसके बाद आप लोग देखे होंगे किस तरीके से जो कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, उसके ऊपर में खड़े हो जाते हैं, उसके ऊपर में खड़े हो जाते हैं, लोग एक के ऊपर एक चढ़ते जाते हैं। भाईचारे का सबसे अच्छा एक उदाहरण वहां पे हम देखते हैं, जो अपने कंधे में दूसरे व्यक्ति को अपने से ऊंचा करके रखा। नीचे वाला जो व्यक्ति है वो दूसरे एक व्यक्ति को अपने दर्द को सह रहा है, उसके भार को अपने कंधे में सह रहा है, ताकि सामने वाला व्यक्ति जो है मेरे से ऊंचा पहुंच जाए। मसीह जीवन के भाईचारा ऐसी एक खासियत है कि वो अपने दर्द को उठा रहा है, लेकिन देख रहा है कि उसका भाई जो है वो आगे बढ़ रहा है। अंद्रियास के जीवन में यही खासियत थी। उसको कोई कंप्लेन नहीं है कि शिमोन पतरस आगे बढ़ गया है। अब शिमोन को, पतरस को लोग ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे कम जानते हैं। वो क्या चाहता है कि शिमोन पतरस आगे बढ़े। एक कंपटीशन का एक स्वभाव उसको हम नहीं देखते हैं। जबकि दुनिया में हम कट थ्रोट कंपटीशन हम देखते हैं, तो भाईचारे के अंदर में हम देखते हैं भाइयों के बीच में यही खासियत होनी चाहिए। हम लोग सब ब्रदरन कहते हैं, एक दूसरे को हम इसी तरीके से देखें, हमारे अंदर में कोई कंपटीशन ना हो। हम ऐसे ही देखें कि सामने वाला व्यक्ति बढ़े, और कैसे बढ़े, मेरे खर्चे में वो बढ़े,
मैं चाहता हूं कि मैं घटे और मेरे अंदर में जो कमी है उससे वो बढ़ते जाए। ये अंद्रियास के जीवन के स्वभाव थी। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम अगले व्यक्ति को जब हम देखते हैं वो है पतरस। पतरस को जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हुए देखते हैं, अंद्रियास था जो पतरस को प्रभु यीशु मसीह के पास में ले आया। उसके 42वीं आयत, वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शामोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। अंद्रियास जो है शिमोन जो उसका भाई था उसको यीशु मसीह के पास में ले आता है। लेकिन यीशु मसीह के पास में ले आने से पहले ही यीशु मसीह, हम देखते हैं, शिमोन के विषय में बहुत कुछ जब बातें जान लेता है और कहता है, तू तो यूहन्ना का पुत्र शिमोन है और अब से तू शिमोन नहीं लेकिन तुझे पतरस या कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। कैफा या पतरस का शब्द का मतलब होता है पत्थर, हम जानते हैं पत्थर। और यहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह के एक खासियत को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह पतरस को जैसे ही देखता है उसके अंदर के पोटेंशियल को देखता है। आने वाले दिनों में पतरस को वो किस तरीके से इस्तेमाल करने वाला है, इस बात को जानते हुए प्रभु यीशु मसीह जो है पतरस को संबोधित करता। हम लोग किसी व्यक्ति को हम देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं, उसके भूतकाल के जीवन को देखकर हम उसे पहचानते हैं। इसने पूर्व में क्या किया है, इसके पूर्व में क्या क्या गलती हुआ है, इसके पढ़ाई क्या है, इसके अंदर में ज्ञान क्या है, ये इसका क्वालिफिकेशन क्या है। हमको किसी व्यक्ति को पहचानना है तो उसके भूतकाल को ध्यान में रखते ही हम पहचान सकते हैं, क्योंकि हम निर्बल हैं। इसके अलावा हम भविष्य को देखकर हम किसी व्यक्ति को पहचान नहीं सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह के अंदर की खासियत को हम देखते हैं। यीशु मसीह एक व्यक्ति के पोटेंशियल को देखता है। आने वाले दिनों में यीशु मसीह इस व्यक्ति को किस तरीके से इस्तेमाल करने वाला है उसको पहचानते हुए उस व्यक्ति के साथ में बर्ताव को करता है। आने वाले दिनों में यीशु मसीह जानता था कि पतरस के हाथों में प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य को देकर जाने वाला है और किस तरीके से कलीसिया बनाने में पतरस जो है वो बहुत बड़ा एक नींव को डालने वाला। उन बातों को देखकर यीशु मसीह अभी से पतरस को जैसे ही मिलता कहता है, तेरा नाम शिमोन नहीं, अब से तेरा नाम कैफा या पतरस कहलाए। कितनी सुंदर बात है ना, हमारे मेरे और आपके जीवन के लिए कितना अच्छा एक गुण परमेश्वर के अंदर में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब हमें देखता है, हमारे कमजोरियों को देखकर नहीं हमें संबोधित करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बनने वाले हैं हम उसको देखकर हमें संबोधित करते हैं। एक उदाहरण मैं आप लोग के सम्मुख में रखना चाहता हूँ। यदि हम न्यायों का किताब उसका 6वां अध्याय और उसके 12वीं आयत को हम पढ़ते हैं, जजेस चैप्टर 6 वर्स 12, यहाँ पे देखो परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है। जजेस चैप्टर 6 वर्स 12, न्यायों उसका 6वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। और यहाँ पे हम देखते हैं यहोवा का दूत आता है गिदयोन के पास और क्या कहता है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देखकर कहा, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। द लॉर्ड इज विथ यू, माइटी मैन ऑफ वैलर। गिदयोन को बुलाता कैसे है मालूम? गिदयोन को कैसे बुलाता है? कहता है, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदयोन क्या कर रहा था बेचारा? गिदयोन तो बहुत बड़ा एक डरपोक था। गिदयोन जो है बहुत मेहनती जरूर था, लेकिन मिद्यानी लोगों से बचकर वो छुप छुप कर अपने गेहूं को निकाल रहा था। वो जो काम चक्की में पीसने का काम कर रहा था वो छुप छुप कर रहा था ताकि मिद्यानी लोग आकर उसे पकड़ ना पाए। और उत्तर में वो आगे गिदयोन क्या कहता है, यदि परमेश्वर हमारे साथ में है तो ऐसी घटनाएं हमारे साथ में क्यों हो रहा है? मिद्यानी लोग हमारे ऊपर में हावी क्यों हो रहे हैं? बात तो सही था, गिदयोन जो है बहुत ही एक डरपोक किस्म का व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास में आके क्या कहता है, हे शूरवीर, माय ग्रेट माइटी मैन ऑफ वैलर। परमेश्वर किस तरीके से गिदयोन को आने वाले दिनों में इस्तेमाल करने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए परमेश्वर गिदयोन से बर्ताव करता है। मेरे और आपके जीवन में भी, पतरस के जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह कैसे बर्ताव करता है
आने वाले दिनों में मैं इसे किस तरीके से इस्तेमाल करने वाला हूं, द पोटेंशियल उसके अंदर में जो है, उसको देखकर प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है, तेरा नाम शिमोन नहीं, अब से तेरा नाम पतरस हो। जब एक व्यक्ति के नाम बदलता है, अक्सर हम देखते हैं बाइबल में कि जब किसी का नाम बदला जाता है तो वह एक नए रिश्ते को जब चालू होता है उसको दिखाता है। उदाहरण के लिए अब्राहम का नाम इब्राहिम कर दिया, साराई का नाम सारा कर दिया। उत्पत्ति उसके 17वां अध्याय में हम देखते हैं, वहां पे हम देखते हैं परमेश्वर उनके साथ में एक नई वाचा को बांध कर कहता है, अब से तेरा नाम अब्राहम नहीं अब्राहम होगा, साराई नहीं सारा होगा। वैसे ही याकूब का नाम बदलकर इसराइल कर दिया। उस दिन हम देखते हैं याकूब को परमेश्वर मिलता है और उसे मलयुद्ध करता है और उसके बाद उसे आशीष देता है। तो वहां पे हम देखते हैं याकूब का नाम बदलकर इसराइल कर दिया। जब जब नाम का बदलावट हुआ है, हम देखते हैं कोई ना कोई एक गुण को प्रकट करने या एक नए रिश्ते को बताने के लिए परमेश्वर उनके नामों को बदला। यहाँ पे हम देखते हैं शिमोन का नाम प्रभु यीशु मसीह बदल देता और कहता है, अब से तू शिमोन नहीं पतरस कहलाएगा। तू तेरे को मैं एक नया जवाबदारी, एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नया रिश्ता प्रभु के साथ में, प्रभु का शिष्य बनने के लिए परमेश्वर ने पतरस के अंदर में पहले से ही देख लिया। वैसे ही हम देखते हैं बरनबास का नाम जो है बरनबास नहीं था, यूसुफ था। उसके गुणों को देखकर चेलों ने उसका नाम को बदल दिया और कहा कि प्रोत्साहन का, सन ऑफ एनकरेजमेंट, दैट इज बरनबास। शौल का नाम बदलकर पौल सौल ने खुद कर दिया। कई सारे लोगों के नाम बदले हुए नाम को देखकर हम उनके गुणों को पहचान सकते हैं या रिश्ते को हम पहचान सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पतरस, शिमोन का नाम को बदलकर पतरस करता है। कितनी अच्छी एक बात है ना। परमेश्वर हमें अपने भविष्य को देखकर हमें नाम से बुलाता है। शैतान, किसी ने कहा है शैतान हमारे नाम को जानता है लेकिन हमें हमारे पाप को याद दिलाता है। लेकिन परमेश्वर हमारे पाप को जानता है लेकिन हमें पाप से संबोधित नहीं करता, हमें नाम से संबोधित करता है। आगे हम तीसरा एक चेले को देखते हैं और वह कौन है? फिलिपुस। उसके 43वीं आयत में जब हम आते हैं, 43वीं आयत में हम आते हैं तो हम फिलिपुस को देखते हैं। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिपुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस के पास में यीशु मसीह गया और फिलिपुस के पास में जाकर कहता है, फॉलो मी। ऐसी मत्ती के साथ में भी हुआ ना। मत्ती भी हम देखते हैं, मत्ती का बुलाहट भी क्या था, मत्ती चुंगी लेने वाला था, वहां बैठा हुआ था। यीशु मसीह मत्ती के पास में जाता और कहता है, फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। प्रियो, हम सब आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो चल रहे हैं, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना गुरु बनाया है या यीशु मसीह के हम चेले हैं, तो हम यीशु मसीह की आवाज को सुनकर निकले और किसी की आवाज को सुनकर नहीं निकले। सुसमाचार हमको सुनाने वाला और कोई हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनकर निकले। और फिलिपुस को बहुत अच्छे तरीके से मालूम चलता है और कहता है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तक पिता किसी को मेरे पास में बुलाता नहीं है, आकर्षित नहीं करता है, unless the Father draws him, nobody can know Christ। कोई भी यीशु मसीह को पहचान नहीं सकता जब तक कि पवित्र आत्मा उसके हृदय में कार्य नहीं करता। बहुत सारे बेनिफिट्स बहुत सारे आशीषें हम प्रभु से जरूर प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह शायद कई प्रार्थनाओं को हमारा उत्तर दिया होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पहचानने के लिए प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय में कार्य करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह की आवाज को हम सुने, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो। और यही चीज हम फिलिपुस के जीवन में देखते हैं। फिलिपुस जैसे ही यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, तुरंत हम देखते हैं फिलिपुस सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ता। और उसके बाद 44वीं आयत में, फिलिपुस अंद्रियास और पतरस के नगर बेथसेदा का निवासी था। फिलिपुस नथानिएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया है। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है।
यहाँ पे हम देखते हैं फिलिपुस के जीवन की खासियत, फिलिपुस कहाँ का रहने वाला है वहाँ लिखा है, और फिलिपुस की विशेषता हम देखते हैं। फिलिपुस जैसे ही यीशु मसीह को मिलता है, यीशु मसीह के विषय में बहुत अच्छे तरीके से वो भी पहचान लेता है। देखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन या पुराने नियम को ये बहुत अच्छे तरीके से जानता था, और वो क्या कहता है, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया है। ये बात यदि कहना है तो एक व्यक्ति वही कर सकता है जो परमेश्वर के वचन को अच्छे तरीके से पहचानता है। फिलिपुस के जीवन को हम देखकर हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी। परमेश्वर के वचन को, और उसके बाद उसको सही तरीके से जब यीशु मसीह से मुलाकात हो जाता है तो फिलिपुस उसको कनेक्ट कर लेता है। और फिलिपुस क्या कहता है कि मूसा ने जो बातें कही, भविष्यवक्ताओं ने जो बातों को कहा, वो हमें मिल गया। और वो उतना ही नहीं, परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानने वाला, सीखने वाला व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के एक चेले के रूप में देखते हैं। उतना ही नहीं, वो सबसे पहले जाता है अपने एक फ्रेंड, शायद मित्र रहा होगा, नाथानियल, उसके पास में जाता है। यहाँ पे अंद्रिया जो है अपने परिवार में गया, तो फिलिपुस के विषय में हम देखते हैं, फिलिपुस जो है अपने मित्र को जाके ढूंढने निकालता है। एक पर्सनल इवेंजलिज्म जो कर रहा है, कितना अच्छा एक स्वभाव हम देखते हैं कि हमारे परिवार, हमारे मित्रगण, हमारे आस पड़ोस में जो लोग हैं, उनको सुसमाचार सुनाने का कितना अच्छा एक बोझ इन लोगों के अंदर में था, फिलिपुस के अंदर में था, कि वो सबसे पहले जाता है, अपना उसका एक मित्र रहता है नाथानियल, और नाथानियल के पास में जाता है और नाथानियल से कहता है हमको मिल गया, जो व्यवस्था में लिखा है, मूसा ने कहा, भविष्यवक्ताओं ने कहा, वो हमें मिल चुका है। और उसे लेकर आता है प्रभु यीशु मसीह के पास। 46वीं आयत, नाथानियल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? नाथानियल भी परमेश्वर के वचन को जानता था, और नाथानियल जानता था कि यीशु मसीह नासरत से नहीं आने वाला है, लेकिन यीशु मसीह के विषय में तो लिखा है वो तो बेतलहम से आने वाला है। क्या नासरत से कोई अच्छी बात आ सकती है? क्या नासरत से निकल सकती है भविष्यवक्ता जो मूसा के विषय में लिखा है? क्योंकि बाइबल को, पुराने नियम को पढ़ने से कभी भी नासरत से कोई अच्छी बात निकलेगी करके नाथानियल नहीं जानता, और इसलिए नाथानियल कहता क्या कोई अच्छी बात नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ज्यादा कुछ नहीं जानते हुए भी एक बात को नाथानियल को बोलता है, और वो क्या कहता है, आंखें तू देख, आंखें तू देख ले। यही बात तो प्रभु यीशु मसीह भी अंद्रिया से कहा था, कम एंड सी, आओ यीशु मसीह के पास में आके तू स्वयं को देख ले, जान ले। बहुत सारी बातों को मैं यहाँ पे समझा नहीं सकता, लेकिन तू एक बार यीशु मसीह से मुलाकात तो करके देख ले। यदि हम सारी बातें एक व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में नहीं बता सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से उसे गाइड करें सीधे सीधे यीशु मसीह के पास में, नहीं तो दूसरे एक व्यक्ति के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह को और अच्छे रीति से उसे समझा सके। ये फिलिपुस के जीवन से हम देखते हैं। और नाथानियल को अब हम देखते हैं, चौथा व्यक्ति है नाथानियल। नाथानियल को फिलिपुस ने कहा आके चल तू देख ले, वो तुरंत चलता है यीशु मसीह के पास में। यीशु ने नाथानियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नाथानियल यीशु के पास में आया, लेकिन यीशु मसीह नाथानियल को पहले देख, इससे पहले कि नाथानियल अपना मुंह खोल के कुछ बोल पाता, अपने सारे डाउट्स लेकर, कौन है यह यीशु नासरत का निवासी, मैं थोड़ा पहचान तो लूं, इससे पहले कि नाथानियल अपने मुंह खोल के कुछ तो बोले, यीशु मसीह ने नाथानियल के विषय में सब कुछ कह दिया। यीशु मसीह कहता है तू सचमुच में एक इस्राएली, तू सचमुच में एक इस्राएली है जिसके अंदर में कपट नहीं। अब नाथानियल कौन था? नाथानियल का यदि बाइबल में हम विवरण को देखें, चारों सुसमाचार में नाथानियल को कहीं नहीं देखते हैं सिवाय यूहन्ना में, और यूहन्ना में भी नाथानियल यहाँ पे वर्णन है। और इसके अलावा नाथानियल को हम यूहन्ना उसके 21वां अध्याय और उसके दूसरी आयत को दिया पढ़े, वहां पे हम नाथानियल को देखते हैं। इसके अलावा नाथानियल को हम बाइबल में कहीं नहीं देखते। यूहन्ना सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत, यहाँ पे लिखा है, शामोन पत्रस और थोमा जो दिदीमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर के नतनियल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। यहाँ पे हम नथानियल को देख, और वहां पे जो वर्णन लिखा है उसके अनुसार हमें मालूम चलता है कि ये जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों थे उनमें से एक। तो फिर नथानियल कौन?
नथानियल को 12 चेलों में यदि आप वर्णन को देखें, मरकुस उसका 3रा अध्याय और उसके 12वीं आयत से शायद यदि हम पढ़े तो वहां पे 12 चेले जिसे प्रभु यीशु मसीह चुनकर प्रेरित कहलाता है, उसमें नथानियल नहीं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं 12 चेलों में से एक है नथानियल। तो नथानियल का निश्चित रूप से दूसरा कोई नाम रहा होगा, जिसके कारण हम देखते हैं यहाँ पे यूहन्ना ने नथानियल नाम लिखा है, लेकिन मरकुस ने, शायद कुछ लोग बोलते हैं कि वो और कोई नहीं लेकिन यूदा रहा होगा। वो यूदा इस्करियोता नहीं, लेकिन दूसरा और एक यूदा था, अल्फई का पुत्र यूदा। क्योंकि यहाँ पे यदि इस भाग को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक क्लू हमें मिलता है। नथानियल ने उससे कहा, 47वीं आयत यूहन्ना उसका पहला अध्याय, वापस हम आते हैं उसके 47वीं आयत में, यीशु ने नथानियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो वह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। कपट जो शब्द है एक्चुअली इट इज गाइल या डिसीव या याकूब। याकूब का मतलब है धोखेबाज, और यहाँ पे शायद नथानियल का दूसरा नाम रहा होगा याकूब, जिसको देखकर प्रभु कहता है ये याकूब, ये ऐसा एक याकूब है जो पुराना जो याकूब था ना, जो उत्पत्ति में हम देखते हैं वैसा याकूब नहीं, वो तो कपट वाला याकूब था जो धोखेबाज था, लेकिन ऐसा एक याकूब जो जिसके अंदर में कपट नहीं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके हृदय को कितने अच्छे तरीके से जानता है ना। हम बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों से छिपा सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में कुछ भी बात छिपती नहीं। प्रभु यीशु मसीह नथानियल को देखकर कहता है, सचमुच में ये कपट नहीं व्यक्ति, ये पाप रहित व्यक्ति है नहीं बोलता है, लेकिन ये एक सीधा साधा बहुत ही अच्छा एक कपट रहित व्यक्ति है। एक अच्छी ऐसी एक गवाही सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के बाद प्रभु यीशु मसीह के मुंह से यदि सुनना है तो ये नथानियल कितना अच्छा एक व्यक्ति रहा हो। नथानियल की विशेषता कि वो कपट रहित व्यक्ति था। तो शायद ये नथानियल जो है वो याकूब, अल्फई का पुत्र याकूब रहा होगा, ये मानना है कुछ लोग का। दूसरे लोग, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि नथानियल जो है वो फिलिपुस का दोस्त जो था, उसके विषय में हम यहाँ पे हम पढ़ते हैं। फिलिपुस जाके नथानियल को ढूंढ निकालता है, क्योंकि फिलिपुस और नथानियल नजदीकी थे। और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3रा अध्याय में जब हम आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं चेलों का जो नाम लिखा है, वहां पे देखो उसके 3 का 18वीं आयत, यहाँ पे लिखा है, और अंद्रियास और फिलिपुस और बर्थलेमे और मत्ती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब तथा तदे और शैमोन कनानी। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है एंड्रू एंड फिलिप एंड बार्थोलोम्यू। जहां जहां फिलिपुस लिखा है, फिलिपुस के बाद तुरंत जो शब्द लिखा है वो है बार्थोलोम्यू। तो कुछ लोग का मानना है कि ये नथानियल और कहीं नहीं, और कोई नहीं, लेकिन नथानियल जो है वो बार्थोलोम्यू, और शायद हो सकता है या बार्थोलोम्यू हो या याकूब हो, ये दोनों में कोई भी इसका दूसरा नाम रहा होगा। लेकिन इसके अंदर में एक विशेषता को हम देखते हैं, या ऐसा एक व्यक्ति है जो सीधा साधा कपट रहित व्यक्ति, याकूब का स्वभाव नहीं है, धोखेबाज का स्वभाव नहीं है। और इसलिए देखो आगे, और प्रभु यीशु मसीह उससे बात करते में और इस बातों को कहता है, और कहता है उसके 51 में, फिर उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के ऊपर में ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। ये विवरण हम देखते हैं याकूब के विषय में लिखा है पुराने नियम में। जब याकूब जो है बेथेल में जाता है और वहां पे एक पत्थर के ऊपर में अपना सिर रख के सो जाता है, वहां पे हम देखते हैं रात को सपने में देखता है कि स्वर्गदूत आते हैं और सीढ़ी से चढ़ उतर रहे हैं, और याकूब का वहां पे वर्णन है। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे यदि ये नथानियल याकूब रहा होगा तो ये वचन वहां पे फिट बैठता है। और वही चीज को यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है, याकूब ने जो चीजें वहां पे देखा, हे याकूब तू उससे भी बढ़कर मेरे ऊपर में देखने वाला है। एक कपट रहित व्यक्ति, एक याकूब जो बदल गया है ना। नथानियल शायद बार्थोलोम्यू हो या याकूब हो, मैं इसका निर्णय मैं नहीं ले सकता। जो भी अलग अलग लोगों का विचार है हम उसे वही रहते छोड़ देते हैं। नथानियल के रूप में एक व्यक्ति को हम देखते हैं। नथानियल यीशु के पास में आता है। इससे पहले कि नथानियल यीशु को देखा, यीशु ने नथानियल को देख लिया। 48वीं आयत में नथानियल ने उसको देखा, तू मुझे कैसे जानता है कहता,
यीशु ने उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। अंजीर के पेड़ के तले मतलब अपने घर में शायद बैठा हुआ था, या अपने पेड़ के नीचे में आराम कर रहा था अपने घर में। और जब फिलिपुस उसके पास में जाता है और फिलिपुस यीशु के विषय में नथानियल को कहता है, और फिर नथानियल को खींच कर ले आता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे देखा, तू जब घर में बैठा हुआ था, तभी से मैंने तुझे देख ली। प्रियो, परमेश्वर ने हमें पहले से ही देख लिया। परमेश्वर ने हमें यिर्मयाह को कहता है कि तू तो अपने माँ के गर्भ में आने से पहले मैं तुझे चुन लिया। दाऊद कहता है कि इससे पहले कि मैं माँ के गर्भ में आऊं, परमेश्वर तूने मुझे चुन लिया। तो ये परमेश्वर ने मुझे और आपको बहुत पहले चुना। कोई सुसमाचार को हमारे पास में जरूर लाके प्रकट जरूर किया होगा, लेकिन परमेश्वर हमें उससे पहले ही जानता है। और परमेश्वर क्योंकि हमें जानता है, हम इस बात में बहुत निश्चित रहे कि हमारी बुलाहट जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा हम पहचान पाए। परमेश्वर की बुलाहट जो हमें पहले से ही हमारे लिए निश्चित है, इसलिए आज हम प्रभु के सम्मुख में आ गए। नथानियल को प्रभु कहता है, इससे पहले कि फिलिपुस ने बुलाया, मैं तुझे जानता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सीधे नथानियल के पास में नहीं गया, फिलिपुस जाता है, नथानियल को बुला के लाता है। आज भी बहुत सारे नथानियल चारों तरफ में पड़े हुए हैं, ऐसे लोग जो प्रभु के पास में आना तो है लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई बीच में एक व्यक्ति जो फिलिपुस है वो नहीं है। मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है कि हम नथानियल के रूप में परमेश्वर को पहले से ही परमेश्वर हमें जानता है। उतना ही नहीं, एक फिलिपुस के रूप में हम कई नथानियल को ढूंढ कर निकालने वाले। फिलिपुस का स्वभाव जो नथानियल को ढूंढ कर ले आता है, वैसे ही परमेश्वर चारों तरफ में बहुत सारे नथानियल को, ऐसे लोग को परमेश्वर पहले से ही जानता है। लेकिन जरूरत आज ऐसे फिलिपुस के हैं जो ऐसे नथानियल को ढूंढ कर निकाले, उनके घर में जाए और उनसे कहें कि प्रभु तुझे बुला रहा है। और जब नथानियल प्रभु के पास में आता है, नथानियल एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, नथानियल ने उसको उत्तर दिया, हे रबी, 49वीं आयत, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। 48वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, नथानियल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नथानियल को बहुत आश्चर्यचकित होता है। नथानियल की जितने सारे डाउट्स रहते हैं, सब कुछ इस बात से खत्म हो जाता है जब नथानियल जानता है कि प्रभु मुझे इससे अच्छे कि मैं अपने आप को जानता हूं, उससे ज्यादा अच्छे थे प्रभु मुझे जानता है। और उसके सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं। वो तुरंत प्रभु यीशु मसीह को देख कर क्या कहता है? नथानियल ने उत्तर दिया, हे रबी, गुरु, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा। अंद्रियास ने यीशु को मसीहा होके पहचाना। फिलिपुस ने यीशु को ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाना जो भविष्यवक्ता मूसा के विषय में और सारे भविष्यवक्ताओं ने गवाही दी उसके विषय में, और वो मसीहा जो वो परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता है, यीशु नासरी, वो आने वाला है, उसको पहचान लिया। तो हम देखते हैं नथानियल जो है वो प्रभु यीशु मसीह को पहचानता और कहता है, तू तो परमेश्वर का पुत्र, तू इस्राएल का महाराजा है। यीशु क्या उत्तर देता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखे। प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में और भी बड़े बड़े कार्यों को करता है। लेकिन सबसे पहले हमें जरूरत है कि हम प्रभु के अंदर में जानने की एक इच्छा हमारे अंदर में होना चाहिए। यदि हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह को जानने की इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह को हमें ज्यादा अपने आप को रिवील करने की इच्छा, परमेश्वर इन वचनों के साथ में हमें सहायता करे कि ये पहले जो चेले थे, अंद्रियास के जीवन का स्वभाव, पतरस के जीवन का स्वभाव, फिलिपुस और नथानियल को जिस प्रकार हमने देखा, उनके गुणों को देखा, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुत सारी बातों को इनके गुणों से हमें सिखाया है कि हम किस तरीके से एक सुसमाचार सुनाने वाले, एक घर में अच्छे एक गवाही के रूप में रहने वाले होने पाए, परमेश्वर की जानने की, प्रभु यीशु मसीह को और अच्छे रीति से जानने के और उसके चेले बनकर
सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से कुछ बातों को प्राप्त करने वाले ही नहीं, लेकिन हम उसके चेले बनकर उसके पीछे पीछे चलने वाले होने पाए। इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना और इनके प्रभु यीशु मसीह के पहचान के कारण इन्होंने अपना जीवन पूरे तरीके से प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें आगे चल के अपने चेलों के रूप में परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पाता है। जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर देते हैं, उसके चेले बनने का निर्णय लेकर उसके पीछे चलने को हम चाहते हैं, अपने पूरे समर्पित करके प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, तभी हमें प्रभु कुछ उत्तरदायित्व दे सकता है और उसके चेले बनकर आगे चलकर हम कई सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन पाते हैं। परमेश्वर इन वचनों के साथ में मुझे और आपको सहायता करें, हम प्रभु के सीख और समझ में परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाए। परमेश्वर के नाम की महिमा।